हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम वर्क एंड टाइम को ही कंटिन्यू करेंगे। 30 क्वेश्चंस अभी तक हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और उसी के आगे हम इस वीडियो में आज कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कहता है कि ए बी से आधा काम 3/4 गुना समय में करता है, ठीक है। और यदि दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं तो पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, राइट। तो देखो कैसे क्वेश्चन है कि ए बी का आधा काम करता है लेकिन 3/4 गुना टाइम लेता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखो कि पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा तो हम लिख सकते हैं कि ए बी के बराबर काम करेगा लेकिन इसका 2 गुना टाइम लेगा, ठीक है ना। जितना भी टाइम पहले ले रहा था अब उसका 2 गुना लेगा क्योंकि काम भी 2 गुना हो जाएगा। पहले आधा कर रहा था, अब जब पूरा काम करेगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 3/2 गुना टाइम लेगा, ठीक है। तो अब हमारे स्टेटमेंट क्या बन गया, अब थोड़ा ध्यान से देखना कि ए बी के बराबर काम करता है लेकिन वो कितना टाइम लेता है, उसका 3/2 गुना या फिर 1.5 गुना टाइम लेता है। यही तो हुआ ना स्टेटमेंट। ए बी के बराबर ही काम करता है लेकिन वो उससे 1.5 गुना का टाइम लेता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी की इफ़िशियंसी जब 3 होगी तब ए की इफ़िशियंसी 2 होगी। ए की तो इफ़िशियंसी कम ही आएगी क्योंकि ए को ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से इफ़िशियंसी दोनों का एक रेशियो निकाल लिया कि दोनों की इफ़िशियंसी क्या होगी। अब जब दोनों मिलके किसी काम को करते हैं तो 18 दिन में करते हैं और दोनों की मिला के इफ़िशियंसी है 5। 18 दिन करेंगे तो इस हिसाब से ये 90 यूनिट वर्क करेंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि टोटल वर्क 90 यूनिट है, ठीक है। अब उसी काम को जब बी अकेला करेगा तो बी के अकेले की इफ़िशियंसी 3 है तो बी को लग जाएंगे 30 दिन, राइट। होपफुली समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि ए बी बी सी किसी काम को 12 और 16 दिन में करते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया है कि ए ने 5 दिन तक काम किया, बी ने 7 दिन तक काम किया और बाकी जो बचा हुआ काम है सी ने उसको 13 दिन में ख़त्म किया। तो ये पूछ रहा है कि ए बी और सी जब अकेले अकेले उसी काम को करेंगे तो कितना दिन लगेगा, राइट। तो बाकी क्वेश्चन की तरह जैसे हम एफिशिएंसी निकालते हुए आ रहे हैं ऐसे इसको भी कर लेते हैं। तो ए प्लस बी काम को करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी करते हैं 16 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ से इनका एलसीएम आ जाएगा 48। ए प्लस बी की इफ़िशियंसी आ जाएगी 4 और बी प्लस सी की इफ़िशियंसी आ गई 3, राइट। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए करता है 5 दिन, बी करता है 7 दिन। 7 को हम लिख लेते हैं 5 + 2 और बाकी बचे हुए काम को सी करता है 13 दिनों में, राइट। अब देखो हम कैसे करेंगे इसमें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़िशियंसी हमें पता है ए प्लस बी की और बी प्लस सी की। यहाँ से हम ए बी और सी की इफ़िशियंसी अलग अलग नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास 2 और वेरिएबल हमारे पास 3। तो अगर हम अलग अलग इफ़िशियंसी नहीं निकाल सकते तो यहाँ से हम ए और बी को मिला देते हैं और बी और सी को मिला देते हैं, ठीक है। कैसे मिलाएंगे, ए 5 दिन करता है और बी 7 दिन करता है तो इस 7 को हमने 5 + 2 कर दिया। अब इस 5 को हम ए के साथ कर देंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा कि ए प्लस बी एक साथ 5 दिन कर रहे हैं, ठीक है। 5 दिन, ये 5 दिन हमने बी का ए के साथ मिला दिया और बी प्लस सी एक साथ कितना दिन कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं क्योंकि बी के पास 2 ही दिन बचा है। अब देखो ए का हो गया 5 दिन पूरा, बी का यहाँ पे 5 दिन हो गया और बी का यहाँ पे 2 दिन हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से बी का भी 7 दिन हो गया और सी का भी 2 दिन यहाँ पे हुआ है। तो बाकी काम जो है सी वो कितने दिन में कर रहा है, 13 दिन में वो पूरा काम करता है। 2 दिन यहाँ पे कर लिया तो बच गए 11 दिन, राइट। अब हमने इक्वेशन बना लिया। तो ए प्लस बी 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, अगर यहाँ से देखो ए प्लस बी की इफ़िशियंसी है 4 तो 5 दिनों में ये कर लेंगे 20, एक दिन में 4 तो 5 दिन में 20। बी प्लस सी 2 दिन में कितना कर लेंगे,
बी प्लस सी की इफिशियंसी है 3, तो 2 दिनों में ये कर लेंगे 6, राइट। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क इन्होंने कर लिया 26, यहाँ से टोटल वर्क है 48, तो 48 यूनिट वर्क टोटल था और यहाँ पे हो गया 26 यूनिट, तो बच गया 22 यूनिट। अब ये 22 यूनिट वर्क सी 11 दिन में कर रहा है, तो सी की इफिशियंसी आ गई 2, राइट। सी की इफिशियंसी हमने यहाँ से निकाल ली 2 यूनिट, ठीक है। अब देखो ए और बी की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो जब सी की इफिशियंसी 2 आ गई तो यहाँ से बी प्लस सी की इफिशियंसी 3 थी, तो यहाँ से आ जाएगी इफिशियंसी ऑफ बी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 घटा दोगे तो 1 आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही बी की इफिशियंसी आ गई, बी की इफिशियंसी 1 है और ए प्लस बी की इफिशियंसी है 4, तो यहाँ से ए की इफिशियंसी आ जाएगी 3। यही तो हुई ना बात, तीनों की इफिशियंसी आ गई, टोटल वर्क है 48, तो अगर 48 यूनिट वर्क को ए अकेले करेगा तो इसको कितना दिन चाहिए होगा, इसको चाहिए होंगे 16 दिन, ठीक है। और बी को कितना दिन चाहिए होगा, टोटल वर्क है 48 और बी की इफिशियंसी है 1, तो इसको चाहिए 48 दिन। और सी को कितना चाहिए, 48 यूनिट वर्क 2 के हिसाब से अगर बी करेगा, सी करेगा तो इसको 24 दिन चाहिए होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16, 48 और 24, ठीक है ना। होपफुली समझ गए होगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि बी को किसी काम को करने में ए और सी को मिलाकर उसी काम को करने में लगे टाइम का 3 गुना टाइम लगता है, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि ए और सी को किसी काम को करने में जितना टाइम लग रहा है, बी को उसी काम को करने में उसका 3 गुना टाइम लगेगा, राइट। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि सी को उसी काम को करने में ए और बी जितना टाइम लगता है, ठीक है। यही तो है ना स्टेटमेंट कि जितना टाइम ए और बी को मिला के लगता है उतना ही टाइम उस काम को सी को अकेले करने में लगता है। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलाकर उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, राइट। तो देखो पहला स्टेटमेंट अगर पकड़ो आप कि बी को लगता है कितना टाइम, ए और सी के 3 गुने के बराबर, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए और सी की इफ़िशियंसी जो होगी वो बी की इफ़िशियंसी की 3 गुनी होगी, तभी तो बी को 3 गुना टाइम लगेगा। तो बस यहीं से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि बी की इफ़िशियंसी है 1, तो ए और सी की इफ़िशियंसी आ जाएगी 3, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी जो बनेगी वो बन जाएगी 4, ठीक है। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि सी की इफ़िशियंसी जितनी होगी उतनी ही इफ़िशियंसी ए और बी की मिला की होगी। जितना टाइम सी को लग रहा है उतना ही टाइम ए और बी को मिला के लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि सी ए प्लस बी के बराबर है। यही तो हो गया ना, क्योंकि जितना टाइम सी को लग रहा है उतना ही टाइम ए और बी को मिला के लग रहा है, ठीक। तो हम ये बोल सकते हैं कि सी ए प्लस बी के बराबर है। अब यहाँ पे अगर सी को ए प्लस बी के बराबर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि 2a प्लस बी की इफ़िशियंसी है 3 और b की इफ़िशियंसी हम 1 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा कि 2a की इफ़िशियंसी आएगी 2, b वहाँ 1 जाके माइनस हो जाएगा, तो a की इफ़िशियंसी आ जाएगी 1, राइट। a की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखो पूछ रहा है कि a अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी है 4, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है, 4 की इफ़िशियंसी से पूरा काम होने में 10 दिन लगते हैं, तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 40। टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 40, ठीक है। अब इस 40 यूनिट वर्क को जब ए अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा, इसे 40 दिन लग जाएगा,
क्योंकि ए की इफ़िशियंसी 1, या हम ऐसे बोलेंगे कि ए एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 40 यूनिट काम करने के लिए ए को 40 दिन चाहिए होंगे। ठीक है, होपफुली समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि ए की इफ़िशियंसी बी से 25% ज़्यादा है। ठीक है, और बी को किसी काम को ख़त्म करने में 25 दिन लगते हैं। आगे दिया है कि ए ने काम शुरू किया और बी काम पूरा होने से 6 दिन पहले शामिल हुआ। तो पूछ रहा है कि ए ने अकेले कितने दिन काम किया। ठीक है ना, काम पूरा होने से 6 दिन पहले बी शामिल हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कि आखिरी के जो 6 दिन हैं वो ए और बी दोनों मिल के काम कर रहे हैं। राइट, पहले यहाँ से देखो आप कि जब ए की इफ़िशियंसी बी से 25% ज़्यादा है, तो किसकी ज़्यादा है? ए की ज़्यादा है बी से 25%। तो बी की अगर 100 होगी तो ए की 125 होगी, या फिर हम ऐसे कहेंगे कि जब बी की 4 होगी तो ए की 5 होगी। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ठीक है। तो हमने इफ़िशियंसी अलग अलग दोनों की मान ली। अब क्या बोलता है कि बी को एक काम पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। तो इसकी इफ़िशियंसी 4 है, इसको लग रहे हैं 25 दिन। इसकी इफ़िशियंसी 5 है, तो इसको कितने दिन लगेंगे? इसको लग जाएंगे 20 दिन। ठीक है, जिस काम को बी 25 दिन में करता है उसी काम को ए 20 दिन में कर सकता है। आगे दिया है कि आखिरी के 6 दिन दोनों मिल के काम करते हैं। ठीक है ना, दोनों की मिला के इफ़िशियंसी आ रही 9, और 6 दिन में ये काम कर लेंगे 54। तो आखिरी के 6 दिन उन्होंने 54 यूनिट काम किया हुआ है। तो कितना वर्क बच गया? यहाँ से टोटल वर्क कितना आ रहा था? 25 दिन में कर रहा है बी, और बी एक दिन में 4 करता है, तो टोटल वर्क है 100। ठीक है, आखिरी के 6 दिन में 54 हो गया, तो बचा कितना? तो पहले कितना काम हो रहा होगा? ये आ जाएगा 46 यूनिट। अब ये 46 यूनिट वर्क ए ने स्टार्ट किया था अकेले। ठीक है ना, और ए की इफ़िशियंसी है 5। तो इस 46 यूनिट वर्क को अगर ए काम करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा इसे? 46/5 दिन। ठीक है ना, यहाँ पे 5 होना चाहिए था। राइट, और इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि ए और बी दो आदमी एक काम पूरा करते हैं। ठीक है, ए जब अकेले काम करता है तो ए और बी से 4 दिन ज़्यादा लेता है। ठीक है, ए और बी जब साथ में काम करेंगे और एक बार ए अकेले काम कर रहा है, तो जब ए अकेले करेगा तो 4 दिन ज़्यादा लेगा, और जब बी अकेले करेगा तो 9 दिन ज़्यादा लेगा। तो पूछ रहा है कि ए और बी मिल के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ध्यान होगा तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आता है 6। ठीक है, क्या है फार्मूला और कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा देख लो आप। देखो क्या है कि ए अकेले कर रहा है और ए और बी एक साथ कर रहे हैं। ठीक है ना, एक बार समझ लो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ए और बी एक साथ करते हैं और ए अकेले करता है। ठीक है, एक कंडीशन ये रहती है, और दूसरे में ए और बी साथ करते हैं और बी अकेले करता है। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ए और बी काम करेंगे तो ए से तो कम टाइम लेंगे। ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पे जब ए और बी काम करेंगे तो बी से कम टाइम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी अकेला है, यहाँ पे दोनों साथ में कर रहे हैं। तो ये मान लो कि यहाँ पे x दिन ज़्यादा लेता है, और ये मान लो यहाँ पे y दिन ज़्यादा लेता है। ये मान लो यहाँ पे d दिन में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये x जो है ये बेसिकली है d+x। कितना दिन वो ज़्यादा ले रहा है वो है। ठीक है ना, कितने दिन में कर रहा है वो नहीं है, कितना दिन ये ज़्यादा ले रहा है d से वो है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे ये d आएगा और ये आ जाएगा d+y। ठीक है, तो फार्मूला हमारा बनेगा कि जब a + b मिल के काम करेंगे तो वो कितने दिन में करेंगे? √xy। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, और ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्या कहता है क्वेश्चन? ए बी सी किसी काम को करते हैं। ठीक है, अकेले काम करते हुए ए को
बी से 5 दिन ज़्यादा लगता है और बी को सी से 4 दिन ज़्यादा लगते हैं। फिर क्या पूछ रहा है, ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी सी के बराबर है। तो पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, राइट। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अभी हमने ऊपर जो डिस्कस किया ये वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ए को बी से 5 दिन ज़्यादा लगते हैं और बी को सी से 4 दिन ज़्यादा लगते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि सी उस काम को x दिन में कर रहा है, ठीक है। तो बी कितना दिन में करेगा, बी करेगा 4 दिन ज़्यादा लेगा ये, और ए जो है वो बी से 5 दिन ज़्यादा लेगा, तो ये हो जाएगा x + 9, ठीक है। यहाँ से हमने तीनों का लिख लिया कि तीनों कितने दिन में काम करेंगे। एक चीज़ क्वेश्चन में और दी है कि ए और बी की इफिशियंसी सी के बराबर है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ए + बी उस काम को x दिन में करेंगे, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दो आप कि जब a + बी x दिन में करते हैं और जब b अकेले करता है तो 4 दिन ज़्यादा लेता है, जब a अकेले करता है तो 9 दिन ज़्यादा लेता है, क्योंकि x तो है ही यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि a + बी मिल के उस काम को कितने दिन में करेंगे, कितना दिन ज़्यादा ले रहा है, एक बार 4 दिन ज़्यादा लग रहा है, एक बार 9 दिन, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 दिन, ठीक है। तो a + बी उस काम को 6 दिन में करेंगे, x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है ना। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे रख के ये निकाल सकते हैं कि b कितने दिन में करेगा और a कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो रख देते हैं यहाँ पे, b की आ जाएगी, कितना दिन आ जाएगा, b को उस काम को ख़त्म करने में लगेगा 10 दिन और a को उस काम को ख़त्म करने में लगेगा 15 दिन, ठीक है। c को लगेगा 6 दिन, राइट। तीनों की हमने अलग अलग निकाल ली। अब पूछ रहा है कि अगर तीनों साथ में काम करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है और सी 6 दिन में करता है, तो तीनों मिल के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से आप बड़ी इजीली निकाल सकते हो कि इन तीनों की इफिशियंसी आ जाएगी, अगर आप ऐड करोगे तो इफिशियंसी आ जाएगी 20, ठीक है ना। 20 इफिशियंसी है, टोटल वर्क है 60, तो इन तीनों को मिला के कितने दिन लग जाएंगे, 3 दिन में ही पूरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। होपफुली समझ गए होगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।